हेलो डियर स्टूडेंट, और फिर से आप सभी का वेलकम है इस क्लास में। हम प्रीवियस लेक्चर्स में जो क्लास 12 फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, हम 4 क्लासेस कर चुके हैं और उसमें हमने रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, प्रीवियस वीडियोस आप जाके देख लीजिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेरिकल्स मिरर। अभी तक हमने जो भी है ऑप्टिक्स से जो कॉन्सेप्ट है प्लेन मिरर में उसको अप्लाई किया था। अब जो है सारे जो ऑप्टिक्स के जो कॉन्सेप्ट है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, हम स्पेरिकल मिरर में उसको अप्लाई करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझें स्पेरिकल मिरर होता क्या है, कैसे बनता है और कितने तरह का होता है। तो देखिए, जो स्पेरिकल मिरर होता है वो एक स्फीयर से बनता है और उसको हम दो क्लास में कैटेगराइज करते हैं, एक है कॉनकेव मिरर और एक है कॉन्वेक्स मिरर। तो स्पेरिकल मिरर मान लीजिए ये एक स्फीयर है, ठीक है, ये एक स्फीयर है, ये पूरा कवर है। अब इस स्फीयर के अंदर एक पर्सन यहाँ खड़ा है, ठीक है, ये स्पेरिकल मिरर है और ये अपनी इमेज देख रहा है। मतलब अंदर वाला साइड जो है रिफ्लेक्टिंग साइड है और जो बाहर वाला साइड है ये नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है। तो बाहर वाले साइड में हम इस तरीके से बना देंगे और ये जो स्फीयर है इस स्फीयर को अब आप हटा देंगे, ठीक है। यदि इस स्फीयर का बाकी हिस्सा हटा देंगे और एक पोर्शन, इस स्फीयर का एक पार्ट बस इसके सामने रहेगा, तो इससे रेज रिफ्लेक्ट होकर इसको आएंगी और ये दिखेगी। और क्योंकि ये अंदर वाला साइड रिफ्लेक्टिंग साइड है इसलिए कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जो स्पेरिकल मिरर होता है उसका इनर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। कॉनकेव वर्ड से आप समझिए, केव क्या होता है, गुफा, ठीक है। तो आप यहाँ पे अंदर मिरर के अंदर, जैसे केव के अंदर जाते हैं, मिरर के अंदर खड़े होकर देखते हैं तब आपको आपकी रिफ्लेक्शन दिखती है। और कॉन्वेक्स मिरर में, यदि कॉन्वेक्स मिरर में किसी को अपनी इमेज देखनी है तो उसको मिरर के बाहर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इसका आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग होता है और इनर साइड जो है नॉन रिफ्लेक्टिंग होता है। तो इसका एक पोर्शन हम काट लेते हैं, बाकी पोर्शन हटा देते हैं। तो इस पूरे स्पेरिकल मिरर का एक जो पार्ट होगा यही है कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर। इसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा और कॉनकेव का इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा। आया समझ में? तो ये तो है स्पेरिकल मिरर, दोनों तरह के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक एक करके हम उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एक स्पेरिकल मिरर में होते हैं, तो ये हमने एक स्फीयर बनाया है और उसका एक पार्ट लिया है, बाकी ये पार्ट को हमने डैश लाइन से बनाया है। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिरर जो है इस स्फीयर का यहाँ से यहाँ तक है। तो ये वाला पार्ट जो है इनर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, ये जो है हम कॉनकेव मिरर के लिए बना रहे हैं। सेम चीज, सेम टर्म इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो। अब देखिए, ये एक स्फीयर है तो स्फीयर का एक सेंटर होगा, मान लीजिए यहाँ पे एक सेंटर है, इसको बोल देते हैं C। और इन केस ऑफ मिरर दिस सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इस इन केस ऑफ मिरर दिस सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म होता है, यहाँ से यहाँ जो मिरर है, ये मिरर का एक पूरे स्फीयर का एक पार्ट है और इस पार्ट का भी एक सेंटर होगा। इधर से इधर मिरर है, इसका भी एक सेंटर होगा और वो सेंटर मान लीजिए ये है, ठीक है। और इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस सेंटर इज रिप्रेजेंटेड बाय P एंड इट इज कॉल्ड पोल, ठीक है। पोल का अब आप ये मतलब नहीं समझना, जो खंबा होता है खंबा अलग होता है, ठीक है, खंबा अलग है। यहाँ पे जो पोल है इट इज द सेंटर ऑफ द मिरर। आया समझ में? अब देखिए, अगर पोल और सेंटर को जोड़ दें और इस लाइन को एक्सटेंड कर दें तो आपको एक लाइन मिलेगी। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप जोड़ दीजिए और इस लाइन को एक्सटेंड कर दें तो ये जो है ये कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो पोल से होती हुई लाइन जो सेंटर से होते हुए जा रही है वो कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद ये जो है मिरर है यहाँ से यहाँ, ठीक है, इसकी जो लेंथ है दिस इज कॉल्ड अपर्चर। अगर इसको आप जोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ की जो लेंथ है इसकी, मान लीजिए पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, देन AB इज कॉल्ड अपर्चर।
सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट होगा, मिड पॉइंट, और जो मिड पॉइंट होता है वो कहलाता है फोकस, उसे हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए आप पहले भी पढ़ चुके हैं, हालांकि पोल और सेंटर के मिड पॉइंट पे होता है फोकस, उसको F से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, P और C, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और P और F यानी पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर को R से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल लेंथ को F से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट पे है, यानी फोकल लेंथ विल बी हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज R इज इक्वल टू 2F, और हम कह सकते हैं F इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। आया समझ में? अब एक चीज और होती है जिसे हम कहते हैं फोकल प्लेन। ठीक है, फोकल प्लेन ये क्या होता है? फोकल प्लेन वो प्लेन होता है जो फोकस से क्रॉस होकर जा रहा है। एक 2 डायमेंशन एक प्लेन है जो फोकस से होते हुए जा रहा है और वो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, इस तरह का कोई प्लेन है और जो फोकस से होता हुआ जा रहा है परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो उस प्लेन को हम फोकल प्लेन कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे आगे, जहाँ जहाँ भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो अब डिटेल में हम डिस्कस करते जाएंगे। तो ये देखिए, ये जो है सारे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं विच इज़ रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, और इन सभी का हम यूज़ करेंगे आगे फर्दर इसकी स्टडी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज साइन कन्वेंशन। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। साइन कन्वेंशन आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर साइन कन्वेंशन में आपको कन्फ्यूजन है, अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, तो आपको हर एक क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहली बात है साइन कन्वेंशन को अच्छे से दिमाग में आप बैठा लीजिए। तो एक एक करके मैं यहाँ पॉइंट लिखते जा रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूँ, आप भी लिखते जाइए। तो सबसे पहला जो साइन कन्वेंशन है, ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो समझ में आया? ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। इसका मतलब क्या? किसी भी चीज़ का आप डिस्टेंस मेजर करेंगे, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे, आप मिरर के किस पोर्शन से आप मेजर करेंगे। देखिए प्लेन मिरर के केस में तो मिरर प्लेन है, हर एक पॉइंट से उसका डिस्टेंस वैसे ही है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। लेकिन इन केस ऑफ कर्व मिरर आप पोल से मेजर करेंगे तभी उसके डिस्टेंस को करेक्ट माना जाएगा। तो ये साइन कन्वेंशन है, पोल से आपको मेजर करना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कहाँ रखा है। फॉर एग्जांपल जैसे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इसका डिस्टेंस हम कहाँ से नापेंगे? पोल से नापेंगे। फोकस का डिस्टेंस पोल से कितना है, तो हर किसी का जो डिस्टेंस है आपको पोल से मेजर करना है। नाउ नेक्स्ट इज ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड in the direction of incident ray is positive and all the distance measured in the direction opposite to incident ray will be negative। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। तो देखिए यहाँ हम क्या बता रहे हैं, जो भी डायरेक्शन जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर आपने मेजर किया तो उसको हम पॉजिटिव कहेंगे, और अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया तो हम उसको नेगेटिव बोलेंगे। तो देखिए इसको एक एग्जांपल से समझिए। तो सबसे पहले ये देखिए, ये यहाँ पे हमने कॉनकेव मिरर बना के रखा है। तो कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सा है? ये इधर वाला। ठीक है, ये राइट वाला, इधर से जो है ये वाला जो है रिफ्लेक्टिंग फेस है। तो आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? लेफ्ट में रखेंगे या राइट में रखेंगे? अब क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग साइड है तो ऑब्वियसली आप इधर कहीं भी प्रिंसिपल एक्सिस में यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। अभी हमने यहाँ रख दिया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ये रियल ऑब्जेक्ट है, और रियल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है? इट डाइवर्जेस लाइट। ये डाइवर्ज करेगा लाइट को चारों तरफ। ठीक है, तो इसमें इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हम किसको मानेंगे? इंसिडेंट रे कहाँ से आती है? ऑब्जेक्ट से आती है। ठीक है, किसी लाइट सोर्स से आएगी या किसी ऑब्जेक्ट से आएगी जिसका आपको इमेज लोकेट करना है। तो ये ऑब्जेक्ट से जब लाइट जाएगी तो ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जाएगी ना। रिफ्लेक्ट कैसे होगी? मिरर पे जाके टकराएगी ना, तब रिफ्लेक्ट होगी। तो ये वाला डायरेक्शन
ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जो डायरेक्शन है इसे हम मानेंगे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जो रे जा रही है वही डायरेक्शन होगा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर किया आपने वो होगा पॉजिटिव, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर किया वो होगा नेगेटिव। अब देखिए, मान लीजिए आपको ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का लेंथ मेजर करना है, तो इसका लेंथ हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पोल से स्टार्ट करेंगे मेजर करना। हम पोल से स्टार्ट करेंगे और इधर सी तक आएंगे। तो जब हम पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहे हैं तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो यहां से यहां तक जो भी लेंथ होगा, जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो होगा नेगेटिव। इस केस में, कॉनकेव मिरर के केस में, हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा। ये कॉनकेव मिरर हमने इस डायरेक्शन में बनाया है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए, मैं इस डायरेक्शन में भी अगर चाहूं, दोनों तरह से आप समझ सकते हैं। ये भी जो है ये कॉनकेव मिरर है। अब ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, इसलिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाएगा, और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हम किसको मानेंगे? ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ। ये हमारा का डायरेक्शन है पॉजिटिव है। मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है, तो अगर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर को मेजर करना है, हम पोल से स्टार्ट करेंगे और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएंगे। तो इस केस में भी हम इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो नेगेटिव होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा, और साथ ही साथ इसका फोकस भी नेगेटिव होगा। फोकस कैसे मेजर करेंगे? पोल से स्टार्ट करेंगे, फोकस की तरफ आएंगे, पोल से स्टार्ट करेंगे, फोकस की तरफ आएंगे, और इसका डायरेक्शन क्या हुआ? इंसिडेंट रे के अपोजिट हो गया। तो इस केस में फोकल लेंथ भी जो होगा वो नेगेटिव होगा, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा? इधर ही रखा जाएगा ना, तो इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो भी नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से मेजर करते हैं, तो कॉनकेव मिरर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। आया समझ में? लेकिन अगर हम यूज कॉनकेव मिरर की जगह ले कॉन्वेक्स मिरर, तब क्या होगा? तो देखिए, ये एक मैंने कॉन्वेक्स मिरर बनाया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पोल है। पहले इसको समझें, ठीक है? तो अब बताइए, इस कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरफ होगा? लेफ्ट की तरफ होगा या राइट की तरफ होगा? अब देखिए, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, ये पार्ट है एक स्फेरिकल मिरर का। जब इसको स्पेयर बनाओगे आप, तो कैसे बनेगा स्पेयर? इस तरह से कुछ बनेगा, ऐसे बड़ा सा, ठीक है? और इसे स्पेयर का सेंटर कहाँ होगा? यहाँ कहीं पे होगा। मान लीजिए यहाँ पे सेंटर है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका सेंटर तो यहीं पे होगा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, ठीक है? ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, तो आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? अब ऑब्जेक्ट राइट साइड में नहीं रख सकते, क्योंकि रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं यहाँ से, तो आप रखेंगे लेफ्ट साइड में। कॉन्वेक्स मिरर के केस में आप ऑब्जेक्ट को इधर बाहर रखते हैं ना, जैसे अभी हमने देखा कॉनकेव के अंदर, मिरर के अंदर जाना है आपको, कॉन्वेक्स में मिरर के बाहर ही रहना है, तभी इसका रिफ्लेक्शन होगा। अब देखिए, अब आप, ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, तो ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे है इस तरफ आएंगी, ठीक है? तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या हुआ? टुवर्ड्स राइट, मिरर की तरफ, टुवर्ड्स राइट। तो ये जो डायरेक्शन है आपका इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। अब आप पोल से स्टार्ट करके सेंटर ऑफ कर्वेचर मेजर करेंगे, तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं, और P से लेके C क्या है? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो कॉन्वेक्स के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो पॉजिटिव होगा। आ रहा है समझ में? और फोकल लेंथ भी, फोकस जो होगा हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में ही होगा, मिड पॉइंट में ही होगा। तो ये जो पोल है, ये फोकस है, पोल से कितने डिस्टेंस पे है? ठीक है, ये इसका रेडियस का हाफ है, और जो इसका जो लेंथ है ये भी जो है, ये हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करेंगे, पोल से फोकस की तरफ जाएंगे, तो ये भी हो गया पॉजिटिव। तो कॉनकेव के केस में R नेगेटिव, F नेगेटिव, कॉन्वेक्स केस में R पॉजिटिव, F पॉजिटिव, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
ऑब्जेक्ट किधर है, देखिए मिरर के इधर है, तो आप पोल से स्टार्ट करेंगे मेजर करना और ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे तो हम इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हुआ, ये हुआ नेगेटिव। आ रहा है समझ में? तो देखिए ये कॉन्सेप्ट को आपको ग्रैप्स करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, हमेशा अपने दिमाग में रखना है कब पॉजिटिव हो रहा है कब नेगेटिव हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट में अगर गड़बड़ी हुई तो आपके हर क्वेश्चन में गड़बड़ी होगी, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन आप ध्यान रखेंगे और वही ये हमारा पॉइंट था, जो भी डायरेक्शन इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा और डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे विल बी नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज all the distance measured above the principal axis is positive and all the distance measured below the principal axis is negative। इसका क्या मतलब है, देखिए मैं एक और बना रहा हूँ यहाँ पे, लेट से ये कॉनकेव मिरर है, तो देखिए इस मिरर के इस तरफ ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ तो हाइट होगी ना, ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ हाइट होगी। ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस में ही रखा जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस में रखा है, इसकी हाइट आप कहाँ से मेजर करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जब ऊपर की तरफ आप जाएंगे और जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे ये पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर ये उल्टा रखा है या मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहीं पे यहाँ पे मान लीजिए उल्टी इमेज है, इस ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज बन सकती है ना। इन प्लेन मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है, बट इन कॉनकेव मिरर इरेक्ट इमेज भी बनती है, इन्वर्टेड भी बनती है। तो मान लीजिए ये इस ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज ये है, तो जब इसका डिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस कहलाएगा ये नेगेटिव होगा। तो ये हुए सारे साइन कन्वेंशन विच इज रिलेटेड एंड एप्लीकेबल टू बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। तो ये जो हमने जो रूल्स साइन कन्वेंशन लिखे हैं ये कॉनकेव मिरर के लिए भी एप्लीकेबल होगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो इसके बाद जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज रूल्स फॉर फॉर्मिंग इमेज। इसके कुछ रूल्स हैं इन केस ऑफ स्पेरिकल मिरर, हमें वो फॉलो करते हुए ही इमेज को लोकेट करना है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसको लिख लीजिए, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर। ये कुछ रूल्स हैं जो कि एप्लीकेबल होंगे बोथ कॉनकेव और स्पेरिकल मिरर में। तो ये कुछ रूल्स एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं, तो इसको लिख लीजिए। सबसे पहला रूल नोट कीजिए, एनी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस फ्रॉम फोकस। ये सबसे पहला रूल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। कई जगह आप इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर न्यूमेरिकल एंड फॉर इमेज लोकेशन। तो अब इसका मतलब क्या है, देखिए, तो जो भी इंसिडेंट रे है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, मिरर से रिफ्लेक्ट होके वो फोकस से जाएगी। तो देखिए यहाँ इसका एक डायग्राम हम बना लेते हैं। मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है और यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लिया हमने ये रफ डायग्राम बनाया, आपको कई बार बनाना पड़ेगा, आप ये प्रैक्टिस करना बार बार। तो ये रफ डायग्राम है, हमेशा जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट बिल्कुल नाप के ही बनाना है, ये रफ डायग्राम है, ठीक है। रफ डायग्राम भी चलता है ऐसे केसेस में। तो अब क्या है, कोई इंसिडेंट रे, अब इंसिडेंट रे किधर से आएगी, लेफ्ट से तो नहीं आएगी, ये राइट से ही आएगी। तो इधर से कहीं से मान लीजिए कोई रे आ रही है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो जब भी कोई भी रे पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्ट होगी मिरर से, और किस डायरेक्शन में होगी, वो किसी भी डायरेक्शन से नहीं होगी, वो फोकस से होगी। देखिए बहुत सारी रेज आ सकती है, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल होंगी, कोई पैरेलल नहीं भी होंगी, लेकिन बाकी रेस के बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन जो पैरेलल रे आएगी उसके बारे में हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो हमेशा फोकस से क्रॉस होगी। देखिए कोई और रे भी आप ले लीजिए, ठीक है, ये कोई और रे भी हम ले लेते हैं, फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये भी रिफ्लेक्ट होके फोकस से ही जाएगी। जरूरी नहीं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे भी कोई रे हो सकता है। मान लीजिए ये एक और रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके फोकस से ही जाएगी। तो जितनी भी रे हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से ही क्रॉस करेंगी, बोथ इन केस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये तो कॉनकेव का था, एक कॉन्वेक्स का भी आप एग्जाम्पल देख लीजिए।
तो ये देखिए, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब इंसिडेंट रे कहाँ से आएंगी? इंसिडेंट रे हमेशा रिफ्लेक्टेड साइड से आती है। तो ये देखिए, ये इंसिडेंट रे मान लीजिए कोई आई। अब ये जो रे है ये फोकस से क्रॉस होगी ना, लेकिन कोई भी लाइट रे मिरर को क्रॉस करके, इसको छेदा करके थोड़ी जाएगी अंदर, मिरर को क्रॉस करके नहीं आ सकती, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, बट इट विल रिफ्लेक्ट इन सच अ वे दैट इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, यानी यहाँ से जाकर टकराएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। कोई और रे भी ले लीजिए, मान लीजिए नीचे से भी एक रे ले लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल है, तो ये मिरर में टकराने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि लगेगा कि ये फोकस से रिफ्लेक्ट होते हुए आ रही है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है दोनों के लिए एप्लीकेबल है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। नाउ सेकंड रूल क्या कहता है? एनी इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी इंसिडेंट रे है जो फोकस से जाएगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब इसको हम एक रे डायग्राम से समझते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने बनाया, दिस इज अ कॉनकेव मिरर और ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है? इंसिडेंट रे फोकस से जाएगी। देखिए, इंसिडेंट रे तो बहुत सारी इधर से मिरर की तरफ जाएगी, कुछ रे पैरेलल होंगी और कुछ रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं भी होंगी। तो उनमें से एक रे ऐसी होगी, एक नहीं, कुछ रे ऐसी होगी जो फोकस से होते हुए जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारी इंसिडेंट रे में से कुछ रे ऐसी हैं जो फोकस को टच करते हुए जाएंगी, फिर मिरर पे स्ट्राइक करेंगी। तो ऐसी रे जो फोकस से होते हुए जाएंगी, मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाएंगी, मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। जरूरी नहीं इधर से इंसिडेंट रे जाएगी, इधर से भी जो इंसिडेंट रे जाएगी मिरर पे रिफ्लेक्ट होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेम थिंग एप्लीकेबल फॉर कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो। तो मान लीजिए ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये रिफ्लेक्टिंग साइड है इसका, और इसको हमने यहाँ से खींच दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका फोकस हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कोई इंसिडेंट रे जो है फोकस से कैसे जाएगी? देखिए, अब कोई रे अगर ऐसे जाएगी, मान लीजिए कोई रे जा रही है, तो ये तो रिफ्लेक्टिंग साइड है ही नहीं, तो ये यहाँ जाके रे रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी नहीं। तो इंसिडेंट रे कभी भी इधर से नहीं आएगी। कॉनकेव मिरर के केस में इंसिडेंट रे इधर से आएगी। ठीक है, अब इधर से आएगी तो फोकस तक तो आ ही नहीं सकती। और ये जो हमारा रूल क्या कहता है? एनी रे पासिंग फ्रॉम फोकस। तो इस केस में हम क्या करते हैं? एक रे आ रही है, वो फोकस की तरफ जा रही है, लेकिन फोकस तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि यहाँ पे मिरर आ गया। तो यहाँ पे इसको हम डैश वाली लाइन बना देते हैं। तो ये जो आई रे यहीं पे रुक गई और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ से किस डायरेक्शन में? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस रूल को ये भी जस्टिफाई कर रहा है कि दिस रे इज कमिंग टुवर्ड्स द फोकस, बट क्योंकि मिरर बीच में आ गया है, सो बिफोर रीचिंग टू द फोकस इट हैज बीन रिफ्लेक्टेड एंड बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब वो बीच में ही रुक गया मिरर से और रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो आ तो रहा था ये भी फोकस में, ये फोकस पे जा ही रहा था, जाते हुए ये पैरेलल हुआ, ये फोकस की तरफ आते हुए, बट आने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो गया। नाउ ये है नेक्स्ट रूल, और ये रूल क्या कहता है? एनी इंसिडेंट रे passing from the center of curvature reflects back following the same path। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसको डायग्राम से समझते हैं। चलिए, तो ये मैंने बनाया, ये है कॉनकेव मिरर, ये इसका कर्वेचर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये सब आपको रफ डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये अंदाजे से हम बना रहे हैं फिलहाल। तो ये रूल क्या कह रहा है? कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ठीक है, ये एक रे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर वो पास होगी तो ये यहाँ जाके टकराएगी मिरर पे और उसी पाथ पे वापस हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ जो है सेम पाथ पे वो फॉलो हो गया, तो यानी डिविएशन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये किस केस में होता है? जब इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल
के डायरेक्शन में जब जाती है तभी ऐसा होता है। जैसे प्लेन मिरर के केस में कैसे होता है, ये प्लेन मिरर है, यदि कोई रे ऐसे आएगी तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना, यदि कोई रे नॉर्मल की डायरेक्शन में आएगी तो वापस नॉर्मल के डायरेक्शन में ऊपर चली जाएगी। तो ये भी वही केस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप जो भी लाइन खींचेंगे मिरर की तरफ वो उसका नॉर्मल होगा, और उधर से कोई भी रे जाएगी तो वो नॉर्मल के डायरेक्शन में ही हुई, इसलिए उसी डायरेक्शन में वो वापस भी हो जाएगी। ये हुआ कॉन्केव मिरर के केस में। कॉन्वेक्स में भी यही रूल एप्लीकेबल है। मैं यहाँ एक कॉन्वेक्स का भी बना देता हूँ। तो ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये हुआ इसका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कोई जो रे है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, ठीक है, ये रे जो है देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, लेकिन आ नहीं पाएगी, उससे पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन तो उसका वही है, इसीलिए रिफ्लेक्ट इसी डायरेक्शन में ये हो जाएगी, जिस डायरेक्शन से वो आ रही थी। ये नेक्स्ट और इसका लास्ट रूल है। ये रूल क्या कह रहा है, एनी इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द पोल ऑफ द मिरर रिफ्लेक्ट्स बैक मेकिंग इक्वल एंगल विथ द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका क्या मतलब है, तो ये देखिए कॉन्केव का हम एग्जांपल देख लें। ये कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये यहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्सिस कट कर रहा है ये पॉइंट पोल है। यदि कोई इंसिडेंट रे पोल पे आके टकराएगी तो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि वो इधर से और इधर से दोनों ही सेम एंगल बनाएंगे। बस इसका ये मतलब है। तो ये रूल का भी हम यूज़ करते हैं कभी कभी फॉर इमेज लोकेशन। यही चीज़ हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी देख लें। तो ये देखिए, ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये है एफ, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है पोल। तो कोई रे अगर इंसिडेंट रे है, अगर आ रही है पोल की तरफ, तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी यहीं से, मेकिंग इक्वल एंगल विथ द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हुए चारों रूल्स ऑफ जो इमेज लोकेशन है। अब इस रूल्स की हेल्प से हम डिफरेंट केसेस पे ऑब्जेक्ट की जो है इमेज फाइंड करते हैं, इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड बोथ इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक का आप अभी पढ़ लीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, और इसके आगे का फिर हम करेंगे फर्दर नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए हम ये क्लास को यहीं रोक रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।